मुझे भी गर्व है कि मैं बिहारी हूँ, लेकिन बिहार यूपी से बाहर निकलते ही ये शब्द गाली क्यों बन जाता है? नीतीश बाबू सिर्फ एडवर्टीजमेंट में 500 करोड़ रुपया खर्च कर दिए। 500 करोड़, फिर से सुन लीजिए। 500 करोड़ किसका था? दूध बेच के लाए थे, आपका पैसा था। सब मिल के लूटता है पैसा, कोई भाजपा नेता नहीं, कोई कांग्रेस नेता नहीं, जब जिसको मौका मिलता है लूटता है। अगर बड़का पार्टी का औकात दिखाना है ना, अगर उसको समझाना है कि जनता आखिर होता क्या है, तो आप लोगों को छोटका पार्टी को सपोर्ट करना है। हम लोगों के सोचने का स्टाइल, हम लोगों का जो चयन करने का क्षमता है, इस पे लोग हंसते हैं। तनी दिन पहले का बात है ना, जब नीतीश बाबू कह दिए थे कि हम लोग सक्षम नहीं है मजदूर को बाहर से लाने में, यही कोरोना में। और जब सुशील मोदी कह दिए थे कि यहाँ रोज़गार है लेकिन लोग घूमने जाता है, लोग को मन लगता है बाहर जाने में, यहाँ रोज़गार अवेलेबल है। अब कुछ दिन पहले तो नीतीश बाबू और भी ऐलान कर दिए कि इंडस्ट्री वहीं लग सकता है जहाँ अगल बगल में समुद्र हो। तो अब भाई समुद्र पैदा करना पड़ेगा इसके लिए। आप फिर भी वही 1 महीना के बाद लॉकडाउन में वो इतना परेशानी झेलने के बाद भी आप एक महीना के बाद फलना बाबू जिंदाबाद, फलना बाबू जिंदाबाद करना शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि आप लोगों को शर्म तो लगता है नहीं। 42% बेरोजगारी दर है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप वोट देने जाते हैं। बेरोजगारी नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? आप चुनिएगा ही वैसा वैसा नेता जिसको समुद्र चाहिए अगल बगल में। आपके पैसा से फॉर्च्यूनर निकालता है, आप आज तक अल्टो भी खरीद पाए? 100 करोड़ का मतलब समझते हैं कितना जीरो होता है? उतना वो अपनी बेटी की शादी में खर्च कर देता है। किसका पैसा है? वो भी आप ही का पैसा है। कभी सोचे हैं कि टैक्स हम देते हैं और बड़ा बड़ा पार्टी का नेता सब जो है उसका संपत्ति 5 साल में ही 3000%, 4000% की गति से उछाल मारता है? काहे? आपका संपत्ति कितना उछाल मारा जी? ये इन लोगों को बस जात के नाम पे वोट लो और 4.5 साल के बाद जाना है, 6 महीना दिखा देना है शिलान्यास करके, और ये लोग भी समझ जाएंगे कि विकास हो रहा है। जिस दिन ये दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की तरह बड़ा शहर बन जाएगा ना, उस दिन बिहारी सब फिर एक गाली नहीं रह जाएगा। ये गाली अगर है तो यहाँ के शासन के कारण है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के कारण है। आज तक भाजपा को, जदयू को, राजद को वोट देके क्या उखाड़ लिए? क्या मिला? नमस्कार, स्वागत है आपका बनी टॉपिक से इस यूट्यूब चैनल में। औपचारिकता के लिए मैं बता दूं, मैं किशोर कुमार। हम लोगों को बिहारी कहलाने पे बहुत ही गर्व होता है। मुझे भी गर्व है कि मैं बिहारी हूँ, लेकिन बिहार यूपी से बाहर निकलते ही ये शब्द गाली क्यों बन जाता है? कभी आपने सोचा इस बात पे? कभी आपने गौर किया है कि जब बिहार से दूर कोई आदमी कहता है कि मैं बिहारी हूँ, तो वो एक गाली के रूप में लिया जाता है। वो इस रूप में लिया जाता है कि ये बहुत ही गंवार, बहुत ही लो स्टैंडर्ड टाइप पर्सन है। क्यों? कोई आपने सोचा? इसके लिए ना तो जिम्मेदार आपका वो लटपटाई भोजपुरी भाषा है, ना ही आपके रहने सहने का स्टाइल है, ना ही आपके बोलने का चलने का स्टाइल है। इसके लिए जिम्मेदार है ज़्यादातर बिहारियों का वह सोच। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सटिया गया है। हम सटियाए नहीं हैं, सटिया गई है बिहार के उस लोगों की सोच जो आज भी अपने भले के लिए नेता नहीं चुनते हैं, अपने जात का नेता चुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको नाम चाहिए बड़ा बड़ा, हम मोदी, हम नीतीश कुमार, हम लालू यादव। आपके लिए क्या किया ये देखना कोई ज़रूरी नहीं है बिहार वासियों के लिए। सिर्फ यही कारण है कि बिहारी शब्द एक गाली बनकर रह गया अभी भी बड़े बड़े शहरों में। हमारा जो भाषा है वो तो है ही, हर आदमी का रीजनल भाषा होता है, हर आदमी रीजनल में बोलता है, कोई तमिल, कोई तेलुगु। तो उसी तरह हमारा भोजपुरी है। अगर कोई कहता है कि हमारे भाषा के कारण हम लोगों का उपहास उड़ाया जाता है, तो ये गलत है। हम लोगों के सोचने का स्टाइल, हम लोगों का जो चयन करने का क्षमता है, इस पे लोग हंसते हैं। अब क्यों नहीं हंसेंगे? हंसना भी चाहिए। अब जिस बिहार इतने बड़े स्टेट का मुख्यमंत्री एक अनपढ़ बन जाए, राबड़ी देवी जैसी बन जाए, लालू यादव जैसा बन जाए, एक मुख्यमंत्री 15-15 साल वैसा मुख्यमंत्री रह जाए, जंगल राज आ जाए, क्यों नहीं हंसेगा? हंसना भी चाहिए। तनी दिन पहले का बात है ना, जब नीतीश बाबू कह दिए थे कि हम लोग सक्षम नहीं है मजदूर को बाहर से लाने में, यही कोरोना में। और जब सुशील मोदी कह दिए थे कि यहाँ रोज़गार है लेकिन लोग घूमने जाता है, लोग को मन लगता है बाहर जाने में, यहाँ रोज़गार अवेलेबल है। अब कुछ दिन पहले तो नीतीश बाबू और भी ऐलान कर दिए कि इंडस्ट्री वहीं लग सकता है जहाँ अगल बगल में समुद्र हो। तो अब भाई समुद्र पैदा करना पड़ेगा इसके लिए। आप फिर भी वही 1 महीना के बाद लॉकडाउन में वो इतना परेशानी झेलने के बाद भी आप एक महीना के बाद फलना बाबू जिंदाबाद, फलना बाबू जिंदाबाद करना शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि आप लोगों को शर्म तो लगता है नहीं। जितना भी कुछ होता है आप लोग सब तुरंत में भूल जाते हैं। इतना भी सीधा बनना ठीक नहीं है। आप लोगों को हो सकता है मेरी बात करूँ लगे, लेकिन इतना ही सीधा बनना ठीक नहीं है। आप लोग समझिए कि कौन हमारे साथ क्या कर रहा है। नाम बिकता है यहाँ पे, नाम नहीं काम बिकना चाहिए। काम ज़्यादा ज़रूरी है नाम से।
नाम उसका है, आपका नहीं, ये बात समझिए। आप अभी भी गाली हैं बाहर के लिए। आपका शब्द, आपका बिहारी नाम अभी भी एक गाली है। आप कहिएगा यहाँ से IAS निकलता है, ये निकलता है, वो, ये सब अलग बात है। ये सब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो कि बिहार को अलग बनाता है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन ज़्यादा क्या है ये देखिए। आप लोग रोज़गार भुगते हैं ना, रोज़गार कैसे मिलेगा जी? एक 15 साल पहले जो आए थे, वो 15 साल में जितना इंडस्ट्री लगाया हुआ था कृष्ण बाबू के समय, सबको बंद करके चले गए। और एक महानुभाव 15 साल के बाद आए, खुलवाए तो नहीं, ना ही बंद करवाए। पॉपुलेशन बढ़ता चला गया, बेरोजगारी नहीं बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा? आप चुनिएगा ही वैसा वैसा नेता जिसको समुद्र चाहिए अगल बगल में। बिहार का बेरोजगारी दर जान के आपको हैरानी होगी, 42% बेरोजगारी दर है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप वोट देने जाते हैं। जो जात के नाम पे वोट दे आते हैं जाके कि भूमिहार है तो भूमिहार को देंगे, शूद्र है तो शूद्रे को देंगे, बावन है तो बावने को देंगे। खाना दे देगा वो जात? आपके बच्चा को पढ़ा देगा? कल आपका शादी होगा, शादी हो गया होगा, बच्चा को बढ़िया स्कूल में दाखिला दिलवा देगा। ये कोई कॉलेजवा में जाइएगा ना तो कहेगा लाख रुपया ईयर फी लगेगा। कहाँ से पढ़ा लीजिएगा हो? कल क्रेडिट में नेता से मांगने जाइएगा ना कि हम वोट दिए थे, तब 1 लाख क्या पचनैकी नहीं देगा आपको। समझिए बात को, ठीक है? ना वो आपको बच्चे को खाना दे सकता है, ना आपको भरपेट खाना दे सकता है, ना वो आपको अच्छा शिक्षा दे सकता है, ना अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता, ठीक है? सही मुद्दों पर वोट करना शुरू कीजिए। वो टाइटल देखना छोड़िए और आगे बढ़िए। अगर बिहार को बनाना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके नस को पार्टी सब वाला धार लिया है और कोई बात नहीं है। वो सब समझ लिया है कि इन लोगों को बस जात के नाम पे वोट लो और 4.5 साल के बाद जाना है, 6 महीना दिखा देना है शिलान्यास करके, और ये लोग भी समझ जाएंगे कि विकास हो रहा है। एकदम फलाना बाबू जिंदाबाद, फलाना बाबू जिंदाबाद हो जाएगा जाते के नाम पे। कि हम भूमिहार है भाई, तो भूमिहारे को देंगे वोट। भूमिहार वही खड़ा है। अब पूर्व विधायक भी वहाँ से रहे हैं, आएंगे फॉर्चूनर से। अरे वो तो 1 साल में 10 गो फॉर्चूनर निकाल लेगा, इतना कमा लेता है। आप आज तक अल्टो खरीद पाए? खुद से सोचे हैं? आपके पैसा से वो फॉर्चूनर निकालता है। आप आज तक अल्टो भी खरीद पाए? नहीं खरीद पाइएगा। ये दशा रहेगा तो खाने पे आफत हो जाएगा आप लोगों को। आप लोग जो बड़े बड़े पार्टियों का कैडर वोटर बने घूमते हैं ना, कि हम कम्युनिस्ट के कैडर वोटर हुए, हम भाजपा के कैडर वोटर हुए, वो पुश्तैनी जो वोट देने का परंपरा चला रहा था ना, वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि वो पुश्तैनी वहीं जाएगा। छोड़िए उस कैडर वोटिंग को, ठीक है? और अपना देखिए कि कहाँ फ़ायदा है। अभी सोचे हैं कि टैक्स हम देते हैं और बड़ा बड़ा पार्टी का नेता सब जो है उसका संपत्ति 5 साल में ही 3000%, 4000% की गति से उछाल मारता है। काहे? कभी सोचे हैं? नहीं सोचिएगा। आपके आँख में भाजपा वाला, जदयू वाला, राजद वाला पट्टी लगा हुआ है, नहीं सोच पाइएगा। आपका संपत्ति कितना उछाल मारा जी? 100% की 200%? मुश्किल से 50% भी नहीं होगा, दावे से कह सकते हैं। और उसका संपत्ति 3000, 4000% की गति से उछाल मारता है। किसका पैसा है? दूध बेच के लाया था? नहीं, आपका पैसा है। स्विस बैंक में और बड़ा बड़ा बैंक में रखे हुए रहता है और हेलीकॉप्टर से चलता है। किसके पैसा से? आपके पैसा से। समझिए इस बात को, ठीक है? अपना बेटी के शादी में 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपया खर्च कर देता है, 100 करोड़ रुपया खर्च करता है एक गो नेता। 100 करोड़ का मतलब समझते हैं कितना जीरो होता है? उतना वो अपनी बेटी की शादी में खर्च कर देता है। किसका पैसा है? वो भी आप ही का पैसा है। आपको एक डेटा के अनुसार बताते हैं, ये 5 साल जो है ना, पिछला 5 साल, इसमें नीतीश बाबू सिर्फ एडवर्टीजमेंट में, जो प्रचार जिसको करते हैं, वो सिर्फ टीवी प्रचार दिखाने में ना 500 करोड़ रुपया खर्च कर दिए। 500 करोड़, फिर से सुन लीजिए। 500 करोड़ किसका था? दूध बेच के लाए थे, आपका पैसा था। मुझे इन लोग को सैलरी मिलता है 90,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया नेतवा सबको। ये सब क्या करता है? ये 1.5 लाख रुपये से इसका ज़िंदगी चल जाता है। फॉर्चूनर में तेल नहीं पुड़ेगा 90,000 रुपया में इन लोगों का जितना रईसी है, वो सब आपका पैसा लूटता है और सब मिल के लूटता है। मैं आपके सामने आज नज़र में नज़र मिला के ये बात बोल रहा हूँ, सब मिल के लूटता है पैसा। कोई भाजपा नेता नहीं, कोई कांग्रेस नेता नहीं, जब जिसको मौका मिलता है लूटता है। तब कांग्रेस थी, तब कांग्रेस लूट रही थी, आज भाजपा लूट रही। उसमें 1-2 आदमी के ईमानदार हो जाने से मोदी योगी जैसा कोई सब ईमानदार नहीं हो जाता है। जब ऊपर चोर है ही, नीचे चोर है ही, बीच में चोर है ही, तो चोरी नहीं होगा भाई। चोरी कौन कर रहा है? मेरा तो जेब ही खाली है ना। चोरी कौन कर रहा है? किसके जेब में ज़्यादा जा रहा है उससे हमको क्या मतलब? इतना बकबक कर रहे हैं ना, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप लोग अभी भी समझिए। जो छोटा पार्टी आता है ना, अभी ये सब पार्टी मानते हैं सब पैसा कमाने के लिए ही आता है, ठीक है? लेकिन अगर बड़का पार्टी का औकात दिखाना है ना, अगर उसको समझाना है कि जनता आखिर होता क्या है, तो
तो आप लोगों को छोटका पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत लोग कहेंगे कि छोटा प्रत्याशी या छोटे पार्टी के प्रत्याशी को देने से क्या फ़ायदा, वोट बर्बाद हो जाएगा। वोट बर्बाद किसको कहते हैं चाचा? आज तक आप भाजपा को, जदयू को, राजद को वोट देके क्या उखाड़ लिए, क्या मिला? राजद को दिए तो जंगल राज आया ना, जदयू को दिए क्या मिल रहा है, देख रहे हैं ना। तो बस यही रहेगा, बड़े पार्टी को जब तक वोट देते रहिएगा वो बपौती समझ लेगा आपके वोट को। आज क्या इज्जत है? जब जिस समय चुनाव होता है उस समय नेता जनता के चरण में रहता है, जब चुनाव का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद जनता। इसलिए आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है, आज के बाद आप अपने अगले जनरेशन या आप अभी जो जनरेशन आपका चल रहा है, ठीक है, सबों से अपना सोच बदलने का विनती कीजिए। सोच बदलने का इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इंसान को वोट दीजिए, पार्टी को नहीं। पहली बात, इंसान को वोट इसलिए क्योंकि इंसान ही आपका मदद करेगा, इंसान ही बदलाव लाएगा। सोच को बदलने की ज़रूरत है। आप खुद अपना सोच बदलिए सबसे पहले, उसके बाद लोगों को भी इसके लिए जागरूक कीजिए कि अच्छे इंसान को वोट दें, देख के, बिना पार्टी देखे, बिना जात देखे, बिना पात देखे, कौन युवा है, कौन किस में कुछ करने की ललक है। हाँ, एक बार आप किए सब वैसा ही निकल जाता है, मानता हूँ मैं। एक बार आप किए, वोट जीत गया, वो नहीं काम किया, अगले बार दूसरे को, तीसरे बार दूसरे को। कभी झांसे में मत आइए। एक बार जो 5 साल में काम नहीं कर सकता है वो 10 साल में भी नहीं करेगा, आज जान लीजिए, ठीक है। बहाना 100 होता है उन लोगों के पास। आप लोगों को बहाना से कोई मतलब नहीं है। फंड नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। खुद भी जागरूक होइए, लोगों को भी जागरूक कीजिए। यही एकमात्र विकल्प है बिहार के गरिमा को बचाने का, बिहारी शब्द को गाली से छुटकारा दिलवाने का। बिहारी जो शब्द गाली है ना, ये जिस दिन बिहार डेवलप हो जाएगा ना, उस दिन ये बिहारी शब्द गाली जो टैग लगा हुआ है ये मिट जाएगा। जिस दिन बिहार उस लेवल का डेवलप हो जाएगा, जिस दिन ये दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की तरह बड़ा शहर बन जाएगा ना, उस दिन बिहारी शब्द फिर गाली नहीं रह जाएगा। ये गाली अगर है तो यहाँ के शासन के कारण है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के कारण है। ये बात समझिए। उन लोगों को कोई गाली नहीं देता, उन लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बड़े बड़े लोगों में उठते बैठते हैं। वो नॉर्मल पीपल्स नहीं हैं, वो फ्लाइट से सफ़र करते हैं, वो VIPs हैं।